अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम लेसन 15 के अंदर व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्यूज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है और ड्रॉप कैसे किया जाता है, इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, व्यू क्रिएट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप एक वर्चुअल टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को स्टोर कर देते हैं, बिल्कुल स्टोर प्रोसीजर की तरह। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप व्यू क्रिएट करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप किसी को अथॉरिटी देना चाहते हैं सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए, कि वो शख्स सिलेक्टेड कॉलम्स देख सके, तो उसके लिए आप व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू क्रिएट करने का यहाँ पे सिंटेक्स मौजूद है स्टूडेंट्स। क्रिएट व्यू का नेम एज सिलेक्ट। यहाँ पे आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी आपको वो डेजिग्नेट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर नेम, डेजिग्नेशन और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस टेबल की अथॉरिटी जिसको देना चाहते हैं वो सिर्फ नेम और डेजिग्नेशन देख सके, तो उसमें आप सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर उसको इजीली लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑल्टर की बात करूं तो आप ऑल्टर का कीवर्ड लिखते हैं, व्यू का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद व्यू का नाम मेंशन करते हैं। एज सिलेक्ट के अंदर आप तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो भी आपको ऑल्टर कर रही हो, ऐड करनी हो कोई फील्ड या उसमें से डिलीट करनी हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्रॉप करना हो व्यू को तो आप ड्रॉप का कीवर्ड, व्यू का कीवर्ड और व्यू का नाम लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, जैसे आप टेबल के अंदर तमाम फील्ड्स को देखने के लिए स्टाइलिक यूज़ करते थे, यहाँ भी आप सिलेक्ट स्टाइलिक फ्रॉम व्यू नेम, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मौजूद है मेरे पास सिंटेक्स, आपको मैंने दिखाया अभी, और आप व्यू कैसे क्रिएट करेंगे ये विद फील्ड्स और टेबल का नाम मौजूद है। क्रिएट का कीवर्ड व्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। व्यू का नाम एज सिलेक्ट, वो डेजिग्नेशन जो आप इसमें सेव करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, फ्रॉम विच टेबल, किस टेबल से, ये तमाम चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। ऑल्टर की बात करूँ तो आप ऑल्टर का कीवर्ड लिखेंगे और तमाम चीज़ें आपके पास वही मेंशन रहेंगी जो आपने क्रिएट में लिखी थी। ड्रॉप के अंदर स्टूडेंट्स, ड्रॉप व्यू का कीवर्ड और उसके बाद आपका व्यू का नाम होगा जो भी आपने मेंशन किया होगा। बिल्कुल इसी तरह सिलेक्ट की बात करते हैं, सिलेक्ट के अंदर ही बिल्कुल ऐसे ही होगा। मॉडिफाइंग डाटा थ्रू व्यूज, आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं व्यू के थ्रू अपने डाटा को, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप टेबल के अंदर करते थे। इंसर्ट इनटू व्यू, टेबल का नाम पे अपने व्यू का नाम लिखेंगे और उसके बाद डेजिग्नेशंस देंगे, वैल्यूज असाइन कर देंगे जो भी आपको उसमें इंसर्ट करनी है। डिलीट आपको फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि आपके पास जो भी व्यू का नाम है और किस आईडी का रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है वो मेंशन कर दें। अपडेट करते वक्त भी स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह, अपडेट का कीवर्ड आपके पास व्यू का नाम होगा। सेट आप जिस फील्ड के नाम पे जो भी आप चीज़ असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। किस आईडी पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल की कुछ बात इस तरह से स्टूडेंट के, मैंने जैसे कि अभी आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया जो कि मेरे पास ये उसका डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ग्रेड। फिर स्टूडेंट मैं क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको एक व्यू, क्रिएट व्यू और एम्प्लॉय, मैंने अपने व्यू का नाम रखा है। इसमें मैंने जो चीज़ें स्टोर करवाई हैं वो स्टूडेंट्स हैं नेम और डेजिग्नेशन। फ्रॉम विच टेबल विच इज़ एम्प्लॉय डाटा, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ये मेरे पास एक व्यू क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। एम्प्लॉय 2 मेरे पास डेटाबेस है, ये टेबल है मेरे पास। विच इज व्यू की बात कर लें तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये एक व्यू क्रिएट हुआ है विच इज नेम एम्प्लॉय। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसके अंदर सैलरी का कॉलम भी ऐड करना है तो आप सैलरी का कॉलम भी ऐड कर लें और इसको ऑल्टर कर लें। ऑल्टर करने का मकसद किसी भी चीज़ के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ऑल्टर हो गया। अब मैं अपने व्यू को सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम व्यू करूँगी तो मेरे पास कौन सी चीज़ें आएंगी, मेरे पास वो तमाम फील्ड्स आएंगी जो मैंने व्यू में स्टोर करवाई हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ स्टूडेंट। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, आप यहाँ पे लिखेंगे व्यू का नाम, आपके पास जो व्यू का नाम मौजूद है वो है एम्प्लॉय। सिलेक्ट कर ले इस स्टेटमेंट को और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। मैंने सिलेक्ट की, अब एग्जीक्यूट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी ऑल्टर करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दी थी तो मेरे पास ये ऐड हो गए। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्रॉप करना है व्यू को तो ड्रॉप लिखेंगे, व्यू का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी व्यू का नाम है उसको मेंशन कर दें। ये मेरे पास ड्रॉप हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं जब यहाँ से सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होगी। एरर जनरेट हो गया इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे लाई नहीं करती। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन क्रिएट करके।
अब स्टूडेंट जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी इंसर्ट डिलीट अपडेट की, मॉडिफाई करने की, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मुझे इंसर्ट करना है कौन सी चीज, इज नेम डेजिग्नेशन, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मुझे सैलरी भी। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स वो चीज़ें एंटर कर दें जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ऐड करना है सैलरी दिस। अब आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे डाटा जो आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, आई थिंक नॉट नेम इज सैलरी, राइट, आई कैन चेक। ये मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद था, नेम और डेजिग्नेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो ऑल्टर करने के बाद तीन कॉलम्स ऐड किए थे, सैलरी का कॉलम ऑल्टर करने के बाद ऐड किया था, लेकिन अगेन जो मैंने क्रिएट किया उसके अंदर सैलरी नहीं थी, तो मैं यहाँ से सैलरी रिमूव कर देती हूँ। मेरे पास इस वक्त व्यू के अंदर दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, एक है मेरे पास नेम एंड सेकेंड इज डेजिग्नेशन। ये मैंने इंसर्ट की क्यूरी लिखी है स्टूडेंट और मेरे पास ये इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरे पास जहाँ पे एम्प्लॉय व्यू का नाम है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास अली नाम का एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, विच डेजिग्नेशन इज इंजीनियर। बिल्कुल इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास जो भी व्यू का नाम है, वेयर किस आईडी, मेरे पास जो आईडी थी वो थी ID 3, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आईडी स्टोर नहीं की, इस वजह से आईडी कॉल नहीं होगी। मैं यहाँ पे ऑल्टर करके आईडी भी स्टोर कर लेती हूँ। ये मैंने स्टूडेंट्स एक क्यूरी लिखी और उसके अंदर आईडी का कॉलम ऐड किया और अब मैं यहाँ पे अपने पास जो व्यू को ऑल्टर करने जा रही हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स ऑल्टर कर लिया। ऑल्टर करने के बाद अब मेरे पास स्टूडेंट्स आईडी भी मेंशन होगी। अब मैं स्टूडेंट्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि मुझे डिलीट करना है अपने पास इस व्यू से इस रिकॉर्ड को, जिसमें मेरे पास व्यू 3 रिकॉर्ड ने मेरे पास है हफ्सा विच इज इंजीनियर। अब मेरे पास स्टूडेंट्स ये मौजूद नहीं होगा रिकॉर्ड, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास से ID 3 डिलीट हो गई। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपडेट की। अपडेट अगर आपको करना है तो अपडेट लिखें, व्यू का नाम लिखें, सेट का कीवर्ड लिखें और उसके बाद उस फील्ड का नाम लिखें, उस कॉलम का नाम लिखें जो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना है और क्या चीज़ उसमें ऐड करनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। किस आईडी पे मैं आपको ऐड करना है वो भी मेंशन कर दें स्टूडेंट्स। तो आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ID 5 को मैंने ऐड किया है रिकॉर्ड, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स अपडेट किया है। ID 5 पे मेरे पास ये नेम आ गया जो कि मैंने भी अपडेट किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने व्यू को सीखा और व्यू के अंदर व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, उसके बाद आप उसी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसके अंदर व्यू को यूज़ करते हुए, ये सब चीज़ें हमने सीखी। स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें हमने टेबल में भी इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर सीखी थी, बस यहाँ पे हमने व्यू के साथ सीखी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।